माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। अपनी संस्कृति में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं फिर आ गई हूँ एक न्यू कहानी लेकर। वही 2 मिनट का समय निकाल के आप इस कहानी को सोच लेंगे या ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे तो आपकी सोच बदल सकती है दोस्तों। बोले सोच बदलने वाले 3 बेस्ट सुपर मैं कहानी लेकर आई हूँ। बोले 2 मिनट का समय निकाल के आप इस कहानी को जरूर सुने। तो आइए बिना देरी किए हुए हम चलते हैं उस कहानी की ओर। बेस्ट मोटिवेशनल एंड स्टोरी इन हिंदी। तो बिना देरी किए हुए हम चलते हैं कहानी की ओर। आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रही हूँ, वह प्रभु श्री राम के बारे में। वह कहानी ही नहीं हमें जीने का एक सही तरीका बताया है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं वह कहानी। यह कहानी उस समय की है जब प्रभु श्री राम लंका की ओर आगे बढ़ रहे थे और बीच में एक समुद्र पड़ा और उस समुद्र को पार करने के लिए सभी वानरों ने पत्थर पर श्री राम लिखकर फेंकना शुरू किया और वो पत्थर तैरने लगे। सभी वानर बड़े बड़े पत्थरों को एक एक करके फेंक रहे थे और वो पुल तैयार हो रहा था। लेकिन दूर पर एक वानर ने देखा कि छोटी सी गहनेरी छोटे से पत्थरों को उठा रही है और उस पर श्री राम लिख रही है और पानी में फेंक रही है। यह देखकर वानर गिलहरी पर मुस्कुराने लगा, हंसने लगा कि छोटी सी गिलहरी तो छोटे छोटे पत्थरों को फेंक रही है पानी में, इससे क्या होगा? इन छोटे छोटे पत्थरों को फेंकने से कुछ नहीं होगा और ऐसे तो पुल बनने से सालों लग जाएंगे और प्रभु श्री राम कभी भी लंका नहीं पहुंच पाएंगे। यह देखकर सभी वानर वहां इकट्ठा हो गए और उस गिलहरी पर हंसने लगे। इस घटना को प्रभु श्री राम बहुत गौर से देख रहे थे। प्रभु श्री राम और वानर के पास आए, रुके और कहा, जिस प्रकार आप सभी अपना सहयोग दे रहे हैं, इस छोटी सी गिलहरी का सहयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आप सभी का है। आप सभी जिन बड़े बड़े पत्थरों को फेंक रहे हैं और पुल को बना रहे हैं, उन सभी बड़े बड़े पत्थरों को जोड़ने का काम छोटी गिलहरी द्वारा फेंके गए छोटे पत्थरों के द्वारा हो रहा है। यदि यह छोटी गिलहरी छोटे पत्थरों को ना फेंकती तो बड़े पत्थर आपस में कभी जुड़ नहीं पाते। प्रभु श्री राम की बातें सुनकर उन सभी वानरों को उस छोटी सी गिलहरी के सहयोग का एहसास हुआ और सभी ने उस छोटी सी गिलहरी को धन्यवाद दिया। उसके बाद प्रभु श्री राम ने उस छोटी सी गिलहरी के पीठ पर हाथ फेरा और कहते हैं, वही उंगलियों के निशान आज तक उन गिलहरियों के पीठ पर आज तक है। कहानी से सीख देखते हैं दोस्तों, कहानी से क्या सीख मिली हमें। हम कई बार अपनी जिंदगी में यह सोचकर मदद नहीं करते हैं कि हमारी यह छोटी सी मदद किसी इंसान को किस व्यक्ति को क्या फर्क देगी, लेकिन आप नहीं जानते कि आपकी छोटी सी मदद किस इंसान को किस व्यक्ति को कितना बदल सकती है।
इसलिए आप अपने जीवन में अपनी ओर से जितना भी सहयोग किसी के लिए कर पाए या कर रहे हो, वो सहयोग जरूर करें दोस्तों। ऐसे ही महान कहानियां पढ़ने के लिए या सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। आशा करती हूँ कि आप सभी को प्रभु श्री राम की मोटिवेशनल कहानी पढ़कर अच्छी लगी होगी। हार गया लेकिन खुद से जीत गया। इस कहानी को एक्चुअली मैं बता चुकी हूँ, तो चलिए हम दोबारा आज फिर बता देते हैं। दोस्तों, हरीश नाम का एक लड़का था। उसे दौड़ने का बहुत शौक था। वह कई मैराथन में हिस्से ले चुका था, परंतु वह किसी भी रेस को पूरा नहीं करता था। एक दिन उसने ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, कि वह रेस पूरी जरूर करेगा। अब रेस शुरू हुई। हरीश ने भी दौड़ना शुरू किया। धीरे धीरे सारे धावक आगे निकल रहे थे, मगर हरीश थक गया था। वह रुक गया। फिर उसने खुद से बोला, अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो कम से कम चल तो सकता ही हूँ। उसने ऐसा ही किया है। धीरे धीरे चलने लगा। वह आगे जरूर बढ़ रहा था, मगर वह बहुत ही थक गया था और थकने के कारण वह नीचे गिर पड़ा। उसने खुद को बोला, मैं कैसे भी करके आज दौड़ को जरूर पूरा करूंगा। वह जिद करके वापस उठा और लड़खड़ाते पैरों से आगे बढ़ा। अंततः अपनी रेस को पूरी कर पाया। दोस्तों, माना कि वह रेस हार चुका था, लेकिन आज उसका विश्वास उसके चरम पर था। आज से पहले वह कभी भी रेस को पूरा नहीं कर पाया था। वह जमीन पर पड़ा हुआ था, क्योंकि उसकी मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द हो रहा था। लेकिन वह बहुत खुश था, क्योंकि आज वो हार कर भी जीता था। देखिए दोस्तों, हमें कहानी से क्या सीख मिली। दोस्तों, हम लोग भी ऐसे ही गलतियां करते हैं। कई बार तो आप अपने लाइफ में कोई काम पूरा नहीं हुआ तो उसे छोड़ देते हैं, लेकिन याद रखिए, हमें हरीश की कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर हम लगातार बढ़ते रहें तो एक दिन हम हार कर भी जीत जाएंगे। दोस्तों, छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। दोस्तों, कभी भी हमें कोई काम नहीं हो पाया ऐसा कहकर नहीं छोड़ना है। हमें उस काम को पूरा जरूर करने हैं और अपने मन में ठान लेना है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, मैं ही हूं जो इसको कर सकता हूं और मैं इसको जरूर करूंगा। क्रोध का विनाश। दूसरा दोस्तों, क्रोध का विनाश। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध गांव में पेड़ के नीचे बैठकर गांव वालों को क्रोध के ऊपर समझा रहे थे। उसके ऊपर सत्संग देख रहे थे और समझा रहे थे कि किस प्रकार क्रोध एक इंसान को किस तरीके से पूरी तरह नष्ट कर देता है। जब किसी इंसान को क्रोध आता है तो वह किसी के बारे में नहीं सोचता, मूर्ख बन जाता है और इस प्रकार की हरकतें करने लग जाता है, जिससे उसका विनाश निश्चित होता है। सारे गांव वाले इस बात को बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे कि क्रोधित व्यक्ति कभी भी अपना आप को खो सकता है और किसी के साथ भी कोई भी व्यवहार कर सकता है। जब यह इस विषय आगे बढ़ने लगा तो गांव वाले इस विषय को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनने लगे, लेकिन बीच में बैठा हुआ व्यक्ति थोड़ा विचलित हो रहा था। उसे लग रहा था कि यह सारी की सारी बातें उसे सुनाई जा रही हैं, क्योंकि उसे बहुत क्रोध आता था। जैसे जैसे यह विषय से आगे बढ़ता गया, उस व्यक्ति का क्रोध और बढ़ता गया और अपने स्थान से खड़ा होकर गौतम बुद्ध के पास गया, उनके मुंह पर थूक दिया और कहने लगा, क्या फालतू की बातें कर रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो, हमें तुम्हारी फालतू की बातें नहीं सुनना है। जहां से आए हो वहां चले जाओ आप। जब गांव वाले ने देखा कि वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के साथ
ये किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। गांव वाले गुस्सा हो गए और उसे मारने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन गौतम बुद्ध अभी भी शांत थे और उसे मनोभाव में थे जिस प्रकार पहले वह सत्संग दे रहे थे। बुद्ध ने उन व्यक्तियों को रोका और कहा, नहीं, इस व्यक्ति को कुछ मत कहिए, इस व्यक्ति की कोई गलती नहीं है, इस व्यक्ति को क्रोध आ रहा है और क्रोध में ऐसा होना निश्चित है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। सभी गांव वाले ने आश्चर्यचकित हो गए कि गौतम बुद्ध के साथ इस